हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो पहली प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट, क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है? मान लेते हैं हमारे पास टू इंटीजर हैं, एक ए है, दूसरा क्या है, बी है। यदि हम ए को बी के साथ डिवाइड करते हैं, सी इज़ द मान लेते हैं न्यू इंटीजर। यदि ए को बी के साथ, ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, डिवाइड करते हैं ए को बी के साथ, जो हमारे पास रिज़ल्ट है यदि वो इंटीजर होगा, दैट मीन्स क्या होगा, जो इंटीजर्स हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, होल्ड ट्रू करते हैं। मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है डिवीज़न के केस में। तो आइए इस प्रॉपर्टी को फ्यू एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास इंटीजर है, दैट इज़ ए है -12, बी है हमारे पास दैट इज़ 4। अब -12 को भाग दिया 4 के साथ, एक नेगेटिव इंटीजर है, दूसरा क्या है, पॉजिटिव है। हमने क्या सीखा था, यदि एक इंटीजर नेगेटिव हो, दूसरा पॉजिटिव हो, डिवीज़न के केस में आंसर क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब आपने एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेनी है और उसे बांट देना है। -12 की एब्सोल्यूट वैल्यू 12, 4 की 4, बांट दिया 3, लेकिन आंसर इज़ -3। बच्चों, इस केस में तो जो आंसर है वो क्या है, इंटीजर है। और एग्जांपल मैं देखनी चाहता हूँ। मान लेते हैं ए हमारे पास दैट इज़ 2 है, बी हमारे पास मान लेते हैं -5। अब क्या होगा, 2 को भाग देते हैं -5 के साथ। अब 2 ओवर -5, इस केस में ये इंटीजर नहीं है, दिस इज नॉट इंटीजर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। -2 डिवाइड बाय -5। तो जब हम इंटीजर को डिवाइड करते हैं, दोनों के साइन सेम हो, रिज़ल्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन इस केस में अब क्या होगा, 2 ओवर 5, माइनस माइनस आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैंसिल हो जाती है। 2 ओवर 5 विच इज नॉट इंटीजर, ये तो इंटीजर नहीं है। सो स्टूडेंट, इन एग्जाम्पल से हमने क्या रिजल्ट निकाला? रिजल्ट हमारे पास है, रिजल्ट integers are not closed under डिवीज़न। सो जो
क्लोजर प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, डिवीजन के केस में, डिवीजन किसकी कर रहे हैं? इंटीजर्स की। क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। आइए स्टूडेंट आगे हम एक और प्रॉपर्टी नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसे हम डिवीजन के केस में देखते हैं वेदर द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल और नॉट। सो स्टूडेंट आगे की प्रॉपर्टी है दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, मान लेते हैं हमारे पास टू इंटीजर हैं, एक ए है दूसरा बी है। अब हमने क्या किया, ए को बी के साथ डिवाइड कर दिया। यदि ये इक्वल हो जाता है किसके, बी को ए के साथ डिवाइड करने पर, तब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी डिवीजन के केस में। आइए अब हम फ्यू एग्जाम्पल से इसे देख लेते हैं। मान लेते हैं ए हमारे पास -12 है, बी हमारे पास -4। अब हम क्या करते हैं, ए को बी के साथ डिवाइड करते हैं। मीन्स ए कितना है, -12 डिवाइड किया -4 के साथ। रिज़ल्ट क्या होगा, दोनों इंटीजर नेगेटिव है बच्चों, तो रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा। 12 को 4 के साथ बांट दिया, दैट इज़ 3। अब हम देखते हैं बी को ए के साथ डिवाइड करने पर क्या आता है। बी है हमारे पास -4, इसे डिवाइड करते हैं ए के साथ -12, सो -4 -12 ये बन जाता है 1/3। ये तो इंटीजर है। जब हमने ए को बी के साथ भाग दिया था, लेकिन 1/3 इज नॉट इंटीजर। सो इस केस में हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है डिवीज़न के केस में एप्लीकेबल नहीं है, उसे हम अप्लाई नहीं कर सकते, नॉट एप्लीकेबल। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ए हमारे पास मान लेते हैं +15 एंड बी हमारे पास ये ऋण का 3 ले लेते हैं। अब ए को डिवाइड करते हैं बी के साथ, 15 को डिवाइड कर दिया ऋण 3 के साथ। एक इंटीजर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो रिजल्ट तो नेगेटिव ही होगा। सो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 15/-3। आंसर इज -5 विच इज इंटीजर। अब स्टूडेंट बी को ए के साथ डिवाइड करने पर क्या होता है, बी कितना है, ऋण का 3 डिवाइड किया, ए कितना है +15 -3/15 दैट इज -1/5 विच इज नॉट
इंटीजर। सो इस केस में भी हमने क्या देखा, ए को बी के साथ जब भाग दिया नॉट इक्वल टू बी को ए के साथ भाग दिया। सो स्टूडेंट अब रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है यहाँ पर लिख लेते हैं, इंटीजर्स are not commutative under division. So commutative property does not hold true in the case of division. Result, integers are not commutative under division. So student, ये तो थी two properties, one is closure property, second is a commutative property. दोनों ही properties not applicable in the case of division of integers. आने वाली वीडियो में आगे की प्रॉपर्टी डिस्कस की जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।